क्लास 9th की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा आज आपके साथ होगी ग्रेविटेशन के अंदर। यहाँ काफ़ी कुछ वीडियोज इसके पहले ग्रेविटेशन के अंतर्गत भेजे जा चुके हैं, जिनमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। यहाँ हम जो चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको हम डाटा बताएंगे कि जब अर्थ सरफेस से हम ऊपर बढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस तरीके से डिक्रीज होती है। इसके बारे में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोज में। वहाँ जाकर आप इन वीडियोज को देख सकते हैं और वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे किस हाइट पे, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और जी की वैल्यू कैसे वेरिएट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, जैसे हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से जो हम हाइट बढ़ाएंगे तो पहला है 0, दूसरा है 1000, तीसरा है 3000। ये सब मीटर में है, इनकी सबकी यूनिट मीटर में है। फोर्थ, जब हाइट को हम बढ़ाकर 5000, 5000 मीटर, फिर यहाँ 7000 मीटर, 9000 मीटर, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, हाइट को बढ़ाते जाते हैं। फिर 10,000 और 5000, फिर यहाँ एच, यहाँ वैल्यू ऑफ जी लेंगे, ये हाइट है और वैल्यू ऑफ जी यहाँ, और फिर 7 जो है यहाँ पर 9000 मीटर के आगे हम 10,000, और 8 जो है दैट इज 50,000 किलोमीटर। ये जो सारी यूनिट्स है मीटर में लिखी हुई हैं, एक्चुअल में ऑल दीज यूनिट्स आर इन किलोमीटर। कि अर्थ सरफेस से जब हाइट को आगे बढ़ाएंगे इन किलोमीटर में ले रहे हैं। अब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहे हैं। अब जैसे 0 हाइट पे है तो यहाँ पर ये वैल्यू 9.8 है। जब 1000 मीटर ऊपर, 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगी 7.33। फिर आगे ये घट के हो जाएगी 4.53। फिर जब 5000 किलोमीटर पे जाएंगे हाइट पे तो 3.08। देखिए रिड्यूसिंग ऑर्डर में वैल्यू है 2.23, घट रही है जी की वैल्यू हाइट बढ़ने के साथ। 1.69, ये 9000 किलोमीटर की हाइट पे है। 1.49 और लास्ट में 0.13, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यही यूनिट सबके लिए होगी। तो देखिए इस डाटा को, देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने लिखी है, कैसे चेंज होती है विथ वेरिएशन इन हाइट।
हाइट को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं, इस डाटा को आप नोट कर सकते हैं। जैसे जब अर्थ सरफेस पे हैं तब वहाँ पर बोर्ड पे देखिए, अब मेरी बात को सुनिए। अर्थ सरफेस पे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब 1000 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो ये हो जाएगी 7.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3000 की हाइट पे जाएंगे देन इट बिकम्स 4.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एट द हाइट ऑफ 5000 it becomes 3.08 and at the height of 7000 kilometer value of g becomes 2.23, whereas at the height of 9000 kilometer a value of acceleration due to gravity becomes 1.69 and at the height of 10,000 kilometer it becomes 1.49। लगभग 50,000 की डिस्टेंस पे जाकर, किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाकर ये 0.13 हो जाती है। धीरे धीरे ये वैल्यू जो जी की है अगर हम देखें तो जीरो की तरफ बढ़ रही है। तो ये फार्मूला तो हम प्रूव करके पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब हाइट को वेरिएट करते हैं, हाइट को हम बढ़ाते हैं, तो वैल्यू ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट वैल्यू डिक्रीजेज, वो वैल्यू घटती जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से कैसे घटती है ये डाटा शो कर रहा है। इस डाटा को आप कॉपी में नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे कि कैसे जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है हाइट को इंक्रीज करने पर। आगे कुछ चर्चा हम और करें किसी वीडियो में, उससे पहले हम यहीं पे आपसे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी बोर्ड पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज हमने लिखी थी वो टॉप टू ऊपर की तरफ जाने पर जो डाटा यहाँ लिखे थे, मिनिमम वैल्यू किस हाइट पे थी। फर्स्ट ऑप्शन 50,000 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन 0 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द एबव। जो आंसर सही हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी। The acceleration of body when falling freely under the gravitational pull of earth is known as acceleration due to gravity। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटेशनल नीचे गिरता है अर्थ के अट्रैक्शन से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन अर्थ अप्लाई करती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है?
द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच सेपरेटेड बाई ये यूनिट डिस्टेंस is known as universal gravitational constant. When masses of object is 1, then force of attraction between them is equal to universal gravitational constant. अगर ऑब्जेक्ट के मासेस 1 होते हैं, 1 किलोग्राम दोनों ऑब्जेक्ट के, तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट all over in this universe is 6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हर जगह यही वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। द वैल्यू ऑफ जी चेंजेज प्लेस टू प्लेस। स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस बदलने पर, जगह बदलने पर बदलती है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेज प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह से बदलेंगे तो जो वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो बदलती जाती है। इट चेंजेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is same at everywhere. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है और जी की वैल्यू जगह बदलने पर, प्लेस बदलने पर बदलती है। और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखेंगे हम अभी। द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है 0 होती है, बट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट 0। जो वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती है वो 0 नहीं होती। तो अभी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं कंपेयर किया है हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी में, दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। इसके बारे में हमने चर्चा की है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आप इन पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक देख लेंगे और जो प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसे आवश्यक रूप से आप आंसर करेंगे और इसकी नोट्स भी बनाते जाएंगे। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। उससे पहले आवश्यक ये हो जाता है कि ये जो वीडियो है इसको आप ध्यानपूर्वक देखकर इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, पहले शुरू में हमने बताया था आपको कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ाने के साथ ऊपर जाने पर कैसे घटती है। डिफरेंट हाइट्स पे हमने वैल्यू ऑफ जी के लिए एक टेबल दी है आपको, उस टेबल को आप नोट कर लेंगे। दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हमने डिस्कस किया है, कंपेयर किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन है उनके बीच हमने चर्चा की है आपके साथ। तो इसका पूरा आप ध्यान रखेंगे और
क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बनते हैं ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इन टॉपिक्स को ठीक से देख लें और समझ लें और इनकी नोट्स तैयार कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आप सरलता से इन्हें रिवाइज कर सकें। धन्यवाद।